हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली रात की जो आपकी क्लास होती है वो होती है करंट अफेयर्स की। और क्लास को हम बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट रखेंगे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर। क्योंकि इस समय करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना संकट पे ही आधारित हैं। बस एक दो क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा रहते हैं। और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में भी आ रही हैं, जो कि आप ऑब्वियसली लॉकडाउन पे हैं तो देख रहे होंगे। अगर नहीं भी देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा न्यूज़ देखा करिए सुबह शाम लगा के। इससे आपका करंट अफेयर भी थोड़ा सा अपडेटेड होगा। और बाकी प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उसको बहुत अच्छे से डिस्कशन भी उसके बारे में हम करेंगे। फिर हाल चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक। अगर आपको ये पता होगा कि ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो भी आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, ये उत्सव 2 मई को आयोजित होना था, लेकिन अब जैसा कि पता है आपको कोरोना के जो हालात हैं उसकी वजह से लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये उत्सव जो है इसे रद्द कर दिया गया है। सरकार ने रद्द करने का निर्णय ले लिया है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व विरासत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जीके के अंतर्गत भी आ जाता है आपका। ईवीएस में आ जाता है, जीके में आ जाता है। 18 अप्रैल, 20 मार्च, 10 फरवरी, 15 जनवरी। और इस तरह का क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में कभी नहीं पूछेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आज ये करंट अफेयर में है, इस महीने शायद ये करंट अफेयर में रहेगा, उसके बाद ये करंट अफेयर में नहीं कहलाएगा, है ना। उसके बाद ये कहलाएगा आपका जीके में। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए जो सही उत्तर होता है वो क्या हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, और या विश्व धरोहर दिवस भी से हम लोग कहते हैं। और इस साल के लिए जो इसकी थीम थी वो क्या थी? साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, यानी शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये इसकी थीम थी इस साल की। थीम पूछी जा सकती है, ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या थी। अगला प्रश्न देखेंगे। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड फंड यानी WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है, आई थिंक सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, विश्वनाथन आनंद। ये हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीजा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दी है? ये तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने एक दिन और कराया भी था आपको। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 मई तक कर दिया गया है। पहले भी अवधि बढ़ाई गई थी और अब क्योंकि लॉकडाउन दूसरी बार बढ़ा है तो इस वजह से इनके वीजा की जो अवधि है उसको भी 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। और करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। बढ़ा दिया गया है 7 मई तक। ये जरूरी सेवाएं तो रहेंगी चालू, लेकिन बाकी सारी सेवाएं बंद रहेंगी। 7 मई तक लॉकडाउन रहेगा। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? किसान रथ, स्वर्ग रथ, जन कल्याण, किसान कल्याण। सही उत्तर होगा यहाँ पे वाहन खोजने में। ये जो है ऐप मदद करेगा व्यापारियों को, उनके जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाहन खोजने में मदद करेगा ये ऐप। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर है, किसान रथ इसका नाम है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है? पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भारत। थोड़ा समझेंगे भी इस प्रश्न को।
तो यस, यहाँ पे सही उत्तर हमारा भारत ही है। बेंगलुरु में स्थित है नैनो एवं मृद पदार्थ विज्ञान केंद्र। उसके शोधकर्ताओं की एक टीम में कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर का विकास किया है पूरा सफलतापूर्वक। और अध्ययन के दौरान ये भी देखा गया कि सेंसर के माध्यम से बहुत ही आसानी से जल में जो भी भारी धातु आयन हैं उसकी पहचान की जा सकती है। हालांकि अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट जारी है और इसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बट फिलहाल विकास करने का जो श्रेय है वो तो मिल ही चुका है और आगे भी इसमें काम जारी रहेगा। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? टीवीएस, यामाहा, बजाज, होंडा। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, टीवीएस। तो देश की बहुत ही बड़ी टू व्हीलर कंपनी है टीवीएस मोटर्स। इसने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। कंपनी का नाम नॉर्टन है, जो कि दुनिया भर में जाना जाने वाला बहुत ही फेमस ब्रिटिश ब्रांड है। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ब्रिटेन की बहुत बड़ी और फेमस बाइक बनाने वाली कंपनी है, जो कि कहीं ना कहीं परेशानी के दौर से इस वक्त गुजर रही थी और इसी के चलते जो है उसको टीवीएस ने खरीद लिया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहेगी? ये रेटिंग इस वक्त बहुत आ रही हैं, सबके अनुसार अलग अलग है, कोई घटा रहा है कोई बढ़ा रहा है, जैसा भी है, तो ये थोड़ा सा देखने लायक रहेगा। ये क्वेश्चन बन सकते हैं इससे इस पूरे साल। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही उत्तर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1.8%। छोटी सी क्लास थी, सिंपल सी क्लास थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।